चलिए पढ़ा जाए बाबू। पिछले क्लास में हम लोग 3.6 के प्रश्नों को बनाए थे ना। आज उसी कड़ी में 1 नंबर प्रश्न 3.6 का 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया था। आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें हर में मतलब बट्टा में क्या आता है, चर आता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पहले सुनिए। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसे हल कीजिए। पहले इसको युग्म बनाना है, जैसा कि हम समीकरण युग्म बनाते आ रहे हैं, ठीक ना, वैसा पहले बनाना है फिर इसे हल करना है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल मतलब जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है उसी दिशा में तैरना धारा के अनुकूल तैरना कहलाता है। ठीक है, तो अगर धारा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर चल रही है, तैर रही है, तो वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूर जाती है। और वही लड़की उसी धारा के प्रतिकूल जब चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल का करिए, ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछा गया, 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 2 बात पूछ रहा है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल माने जब जो जल शांत है उस समय उसकी तैरने की कैपेसिटी चाल कितनी है, और धारा की चाल कितनी है। तो ए को x मान लेते हैं, ए को क्या मान लेते हैं, y। तो सॉल्व में इधर चलते हैं और कहते हैं ये माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर में हो जाएगा बाबू x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, धारा की जो चाल है उसको मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, मान जल शांत है तो उसमें वो x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकती है, और धारा का चाल है वो कितना है, y है। अगर ऐसे चलने वाले लोग ऐसे धारा बहने वाले नदी में जब तैरेंगे तो धारा के अनुकूल चाल एक अलग होगा, प्रतिकूल चाल अलग होगा। और आराम से हम आपको एक और तरीका से बताते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान्य रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा के 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से साइकिल चलाता है। सामान्य व्यक्ति जो नॉर्मल बहुत तेज नहीं चला रहा है, आराम आराम से चला रहा है, तो उसका समझिए उसका रफ्तार कुछ ऐसा है कि 1 घंटा अगर चलाते रहे तो वह 5 किलोमीटर दूर चला जाएगा। क्लियर है, सामान्य रूप से। अगर वह किसी बहते हुए हवा की स्थिति में साइकिल चलाता है, ठीक ना, तो मान लीजिए जब हवा बह रहा है तो हवा का जो रफ्तार है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना, हवा इधर बह रहा है। अगर यह व्यक्ति साइकिल से इधर ही का हो रहा है, जा रहा है, बोलिए सही है, सही है। मान लो साइकिल है ही नहीं बना साइकिल, अरे बहुत बढ़िया साइकिल बन गया। तो कैसे हंस रहे हो तुम लोग, लो ठीक ना, इस सीट हो गया ना, हाँ यहां से हैंडल हो गया जो ऐसे ऐसे है। ठीक है, मान लो भाई, मानने चैन ऑन छोड़ो, बिना चैन का साइकिल है, बिना चैन का साइकिल है। अब ये साइकिल 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलाया जा रहा है। ठीक है, अगर धारा हवा के दिशा में चलेगा तो इस व्यक्ति का वास्तविक चाल जानते हो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुकूल, हवा के अनुकूल। क्लियर है। अगर यही व्यक्ति 5 के रफ्तार से इधर की ओर चलेगा तो 2 तो इसको मेंटेन कर लेगा, तो 5 में से 2 जाए कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा। अगर इधर चलता है तो 7 के रफ्तार से चलेगा। सही बोल रहे हैं क्या हम? तो इसी प्रकार आप यहां पे कह सकते हैं का, इसलिए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के जो अनुकूल चाल होगा वो होगा x प्लस y किलोमीटर, क्योंकि स्थिर जल में तैरने की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बताना तो। अब फिर कहेंगे धारा के
प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बराबर हो जाएगा सीधे कितना बाबू, x माइनस में y किलोमीटर प्रति घंटा। जरा मुझे बताना, क्लियर है? हो गया। जो स्ट्रक्चर शुरू में हमें चाहिए वो हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न के पहले भाग से दो भाग बनेगा सर। यहां लिखते हैं प्रश्न के पहले भाग से। पहला भाग में देखिए क्या कहा जा रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो यहां लिखेंगे चूंकि, लिख देते हैं चूंकि ऋतु, तन इसका ऋतु का नामों ले जाए तो खिसिया जाएगी। ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ना बाबू 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है, तैरती है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है। हम जानते हैं धारा के अनुकूल तय की गई दूरी, समय दिया है, चाल भी हमको पता है, धारा का अनुकूल चाल यहां है। तो यहां लिखते हैं, हम सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे, इसलिए इसको डायरेक्ट हम ला दिए क्योंकि हमारे पास दूरी पता है 2 घंटा, सॉरी 20 किलोमीटर, समय पता है 2 घंटा, धारा के अनुकूल चाल पता है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। सारे मानों को लाके जस के तस चिपका देना है। दूरी मतलब 20, चाल, चाल मतलब x प्लस वाई, समय माने 2 घंटा। 2 से कटिंग फटिंग 10 मर्त में घुमा के लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर में 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो बच्चा, आया मजा, आया समझ में? अब तुम आओ फिर आगे प्रश्न के दूसरे भाग से। बोलो जी, तुम लोगों को बुझा रहा है जो बाहर बैठा है? प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग से, दूसरा भाग में क्या कहा जा रहा है? देखिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो लिखते हैं यहां सर, ऋतु धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, तैरती है। इसलिए फिर वही बात कहेंगे कि दूरी बराबर में चाल गुणे समय। आप मुझे बताओ दूरी कितनी है? 4, चाल कितनी है? देखो धारा के प्रतिकूल है तो धारा के प्रतिकूल चाल लेंगे ना, x माइनस वाई। और समय कितना है? 2, 2 से मारो, 2 मर्त में खत्म, घुमा दो इसको तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। इसके बाद से अगर हम बोलते हैं जी कि आनी बानी हम ना जानी तो क्या कहोगे तुम लोग? सही है। यहां समीकरण 1 और 2 को हल करिए, एकदम प्यारा प्यारा क्यूट सा, बिल्कुल आप लोगों के तरह समीकरण है। इसको हल कर लीजिए, ठीक ना, और एक्स वाई का मान निकल जाएगा। फिर आपको हम फील करा देते हैं क्या कहानी है। जल्दी बनाइए। सुनिए, आप लोग इसका आंसर ला चुके हैं ना? आपने लाया है x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान लाया है आपने 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए इस आंसर को थोड़ा फील करिए सर, महसूस करिए आत्मा के रूह से। स्थिर जल में तैरने की चाल तब एक मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है बाबू। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप दोनों के धारा के अनुकूल चलेंगे तो चाल आपका 6 4 10 हो जाएगा। 6 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में आप 10 जाएंगे। तो बोल तो रहा है 2 घंटा में आप 20 चले जाएंगे, सही तो कह रहा है। 1 घंटा में 10 तो 2 घंटा में 20, खत्म। धारा के प्रतिकूल बात किया जाए तो 6 में से 4 जाए कितना होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आप
1 घंटा में 2 किलोमीटर जाओगे धारा के प्रतिकूल, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर कहां है, कौन खराब कहा है, ठीक तो कह रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं, खत्म। समझ में आ गया, महसूस कर लिए इस क्वेश्चन को। चलिए जी आगे बढ़े बाबू। अगला सवाल देखो, इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा काम करता दिखाया गया है, जबकि पुरुष ना कमाए तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। देखो इसमें लास्ट में तुम देखना, इसमें बताया गया है कि महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती है, और वास्तव में करती भी है ना, लेकिन बात पुरुष के काम की आएगी तो वहां सर बोलना तो जरूरी है, चुप रहना जरूरी नहीं है। पुरुष भी मेहनत करता है। फिलहाल ये मजाक तक ही सीमित रखिएगा। 2 महिलाएं, सीरियस नहीं लेगी कोई महिला सर 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैंने 2 गो महिला रहेगी, 5 गो पुरुष रहेंगे, साथ साथ काम करेंगे। कोई कसीदा, कोई काम ले सकते हैं आप, कोई भी मान सकते हैं, घरेलू काम हो या कोई कंपनी काम है, चाहे कोई भी काम हो, वह 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आगे बोल रहा है, जबकि अगर 3 महिलाएं होती और 6 पुरुष साथ साथ होते तो 3 दिन में खत्म हो जाता। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुरुष को हटा दिया जाए, एक महिला को लगा दिया जाए तो वो कितना दिन में खत्म करेगी। पुनः इसी कार्य को खत्म करने में एक पुरुष कितना दिन समय लेगा, ये पूछ रहा है सवाल। समझ में आया, अकेले पुरुष कितना लेगा और अकेली महिला कितनी समय लेगी। तो चलिए सर इन लोगों को पहले मान लेते हैं, लास्ट में देखना। यहां सुनो, माना अकेली महिला द्वारा, अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में, कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय इक्वल टू x दिन। बोलो बच्चा समझ में आवा कि नहीं आवा। माना अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय x दिन, तथा अकेला पुरुष द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय बराबर y दिन। बोलो बच्चा समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब एक बात सुनो, हम लोग कहते हैं कि 20 रुपया में 5 रुपया में 20 को चॉकलेट मिलता है, तो 1 रुपया में 20/5 यानी कि 4 चॉकलेट मिलेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो वह 1 दिन में कितना काम करेगा। एक काम को एक व्यक्ति 10 दिनों में समाप्त कर देता है, कितना दिनों में, तो 1 दिन में वो कितना काम करता होगा है? 1 बेटा, कौन बोला 1 बेटा 10? कौन बोला? तुम बोला? खड़ा हो जा, अरे खड़ा हो जा यार, कितना बोला, कैसे बोला 1 बेटा 10? ना ना ना, का कर रहा है? हाँ ना ना, चॉकलेट पर नहीं बैठेगा बबुआ। 1 बेटा 10 कैसे? अच्छा ऐसे बोल रहे हो, 10 काम 1 दिन में है, एक काम को 10 दिनों में, एक काम को 10 दिन में एक काम, 1 दिन में 1 बेटा 10 काम। सही दिमाग लगाया है जी, लगा दिया है दिमाग, बढ़िया वाला। बैठो, देखो समझाते हैं तुमको। अगर एक व्यक्ति है जो एक काम को कोई एक काम, जैसे कि बोर्ड को बनाना ही एक काम है, एक दीवार को बनाना ही एक काम है, ठीक ना। माने कोई काम, एक खेत को जोतना भी एक काम है। पूरी तरह से अगर जोत दिए तो एक काम आपने किया, ऐसा नहीं कहेंगे कि 2 काम किए, एक काम आपने किया। कोई भी एक काम को इंडिविजुअली उठा लीजिए, अगर उस काम को करने में अगर 5 दिन लगता है, चाहे 10 दिन लगता है, मान लीजिए 10 दिन लगता है, तो 1 दिन में उस काम का 10वां भाग हो रहा होगा। अब कोई देखते हैं घर में जब मजदूर लगते हैं तो कभी कभी घर के लोगों को बात करते हुए सुने होंगे, कोई गार्जियन कहता है कि आज काम का चाल था, आज काम ढेर हो गया। आज कहेंगे आज
पैसा कटा गया है, कामे नहीं कर सकैले। सुनते हैं ऐसे शब्द। तो मैथ कहता है जे कि भाई साहब आप काम कहिया शुरू किए कहिया खत्म किए, तो कहे से इतना तारीख से शुरू किए इतना दिन तो खत्म किए, क दिन लगा 5 दिन। वो सीधे कहेगा कि प्रत्येक दिन अगर काम को समाप्त करने में अगर 5 दिन लगा है, 5 दिन लगा है तो एक दिन में 1/5 भाग काम हुआ होगा। अब देखो कैसे तुमको हम समझाते हैं। पहला दिन 1/5, दूसरा दिन भी 1/5, तीसरा दिन भी 1/5, चौथा दिन भी 1/5 और 5वां दिन भी 1/5। समझ आ रहा है? 5 दिनों में प्रत्येक दिन एक समान काम होगा। हम लोग यहां तरह नहीं, आज ढेर हुआ है कल कम होगा या कल ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब दिन एक समान काम माना जाता है मैथमेटिक्स में। तो सबको जोड़ोगे, दिस इज लाइक फ्रैक्शन, हर समान है। 1 2 3 4 5, 5/5 मैंने कट के 1 आया, एक काम खत्म, एक काम। समझे कि नहीं समझे? तो अगर कोई व्यक्ति एक काम को एक दिन में 10 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में 1/10 भाग काम करता होगा। मान गए? सेटिस्फाइड है इस बात से? जो अगर कोई व्यक्ति एक दिन में बताओ वो काम को 10 दिनों में खत्म करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 1/10। यदि एक व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में खत्म करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 1/20 भाग। उस काम का 1/20वां भाग एक दिन में करता होगा बच्चा। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ जरा, मुझे ये भी बता दो, एक जो अकेली महिला है वह एक दिन में एक काम को कितना दिन में खत्म करती है? x दिन में। तो एक दिन में वो कितना काम करती होगी जी? 1/x भाग। समझ में आ रहा है? तो यहां कहेंगे ये, यहां पे चूंकि अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, अकेली महिला द्वारा जो महिला x दिन में काम खत्म करती है, अकेले महिला जो काम करके x दिन में खत्म करती है, वही अकेली महिला एक दिन में कितना काम करती होगी? 1/x भाग। तो ये लिख रहे हैं अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, क्या बाबू? कार्य इक्वल टू 1/x भाग। बोलना बच्चा। अकेला पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यहां कार्य को संपन्न करने में लगा समय, यहां एक दिन में किया गया कार्य निकाल रहे हैं बच्चा। 1/y भाग होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ। अब प्रश्न के पहले भाग से और दूसरा भाग से सब कुछ हो चुका है, आराम से समझिए। यहां कहेंगे प्रश्न के पहले भाग से, पहले सुनो क्या कह रहा है पहला भाग में। ये 2 महिलाएं 5 पुरुष एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। लिख देते हैं सब। 2 महिला 5 पुरुष, 2 महिला और 5 पुरुष, और 5 पुरुष ना एक काम को कितना दिनों में करते हैं? 4 दिनों में समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं सही है? बोलो जी। ठीक। 2 महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। अब ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से। एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है? एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेगी? अगर देखो सुनो, एक महिला, हम महिला नहीं है, एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है। एक महिला एक दिन में एक, अगर उसी दिन एक और महिला को लगा दिया जाए तो 2 महिलाएं हो जाएगी। 2 महिला एक ही दिन में कितना काम करेगी? 2/x। कैसे? सुनो, एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है, तो 2 महिला एक के दिन में 1/x गुणे कितना? 2, मतलब 2/x भाग काम करेगी। बोलो सही बात है? तो यहां लिख दे 2/x। 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य निकल गया। अरे 2 महिला का एक दिन का कार्य 2/x। ऋषि कुमार मुंह बना रहा है, लग रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो नहीं आ रहा तो बोलो, कहां नहीं समझ में आ रहा है बताओ।
है? एक महिला एक दिन में, ठीक ना। अब मान लो चलो हम अकेले एक दिन काम करते हैं तो एक ट्यूबलाइट बना देते हैं, ठीक है। तो ट्यूबलाइट का आधा भाग काम कर देते हैं। अगर 2 जना लग जाएंगे, हमारे जैसे 2 आदमी एक दिन काम करेंगे तो जितना हम काम किए उसका डबल काम ना होगा। तो एक दिन में जो काम हो रहा है 1/x भाग उसका डबल हो जाएगा, मतलब 2/x। 2 महिलाओं का कार्य निकल गया। अगर 5 गो पुरुष का काम निकालते हैं तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 1/y भाग हो रहा है। अगर वैसा वैसा 5 गो पुरुष आके एक दिन करने लगे तो उसका काम का 5 गुना हो गया ना। तो कहेंगे 5 पुरुषों के द्वारा किया गया काम कितना होगा? 5/x। समझ में आ रहा है? सॉरी 5/y। अब दोनों को जोड़ देंगे तब क्या है? ये 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम है। नहीं समझे? एक बार और आराम से 1/2/x क्या है? 2 महिलाओं का एक दिन का काम है। 5/y क्या है? 5 पुरुषों का एक दिन का काम है। दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं कहेंगे 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम। नहीं समझे? कम ऑन एक बार और। 2 महिला का एक दिन का काम 2/x, 5 पुरुष का एक दिन का काम 5/y। दोनों को जोड़ेंगे। अब हम 2 गो महिला को भी लगा रहे हैं, अब 5 गो पुरुष को एक के दिन लगा रहे हैं। एक दिन में तब कितना काम होगा? 2 महिलाओं के द्वारा किया गया एक दिन का काम और 5 पुरुषों के द्वारा किया गया एक दिन का काम, दोनों जोड़ देंगे तो 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का किया गया कार्य निकल के सामने आ जाएगा। तो हाई क्या है? 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम। ठीक है। अब जरा इधर देखना है, जो बात लिखे है ना, जो 2 महिला 5 पुरुष एक काम को हाई निकाले हैं इनडायरेक्ट। 2 महिला 5 पुरुष एक काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 1/4। 2 महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में समाप्त। अकेली महिला एक दिन में कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय कितना है? x। तो एक दिन का निकालने के लिए अपने क्या किया? 1/x किया। वैसा ही जब 2 महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिनों में खत्म करते हैं तो 2 महिला 5 पुरुष एक दिन में 1/4 भाग काम करते होंगे। तो आप मुझे बताइए 1/4 क्या है? 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम। हाई क्या है? 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम। हाई डायरेक्ट निकाले हैं, हाई इनडायरेक्ट निकाले हैं, दोनों को अलग अलग निकाल कर जोड़ रहे हैं तो 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम है। और डायरेक्ट यहां दिया हुआ है 2 महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिनों में खत्म करते हैं तो एक दिन में 1/4 भाग काम करते होंगे। तो 2 महिला 5 पुरुष के एक दिन का काम, 2 महिला 5 पुरुष एक दिन का काम, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यहां से बनेगा समीकरण 1। क्या आप बताइए समझ में आपको आया कि नहीं आया? बोलिए, कोई दिक्कत? इतना गहराई से चीजों को समझना है शांत पूर्वक ताकि ये समझ में आ जाए। तो 1 कितना है? 4। बढ़े आगे। इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे क्योंकि बट्टा में 4 आ रहा है। अब आपको लेट मानना पड़ेगा 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, तब जाके सरिया मेकअप के साथ लिखना पड़ेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप में क्या कह रहा है? 3 महिला 6 पुरुष 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहां और मजा आएगा सर, एक बार और समझिए। यहां पे एक बार और समझने का मौका मिलेगा प्रश्न के दूसरे भाग से। बोलो बच्चा, अगर ना समझ में आएगा तो एक बार और जाएगा घर देख लेना वीडियो कल। आगे सुनो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। तो लोग बहुत समझदार, आसानी से अच्छे से समझ रहा है। क्लियर है? लिख रहे हैं 3 महिला 6 पुरुष 3 दिनों में समाप्त करते हैं। यहां लिखे 3 महिला और कितना बाबू? 6 पुरुष ना, 6 पुरुष एक काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? एक काम को 3 दिनों में क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। राइट। 3 महिला और 6 पुरुष एक काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। अब सोचो बाबू, एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है तो 3 महिला एक दिन में 3/x काम करेगी कि नहीं करेगी? एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग काम करता है तो 6 पुरुष एक दिन में 6/y काम करेगा कि नहीं करेगा? और दोनों को जोड़ दोगे तो 3 महिला और 6 पुरुष का एक दिन का कार्य निकल गया। बोलो
और फिर यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट देखो, जो 3 महिला 6 पुरुष काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, तो 3 महिला 6 पुरुष एक काम को एक दिन में कितना करते होंगे, 1/3। तो 1/3 हो गया। 3 महिला 6 पुरुष के एक दिन का काम है, यो जो है 3 महिला और 6 पुरुष के एक दिन का काम है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो गया, खत्म। यहां से निकल गया तब सब हो जाएगा। अब आपको करना पड़ेगा लेट 1/x इज इक्वल टू में a और 1/y इज इक्वल टू में b। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा समीकरण एक जो यहां दिख रहा है, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। तो यहां लिखाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? या 4 दूना 8a प्लस 5 चौका 20b बराबर में 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके ओके, अगला इक्वेशन 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। तो यहां होगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। बोल बच्चा, आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 3 तरीका 9a प्लस 36 18b बराबर में 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। आनी बनी क्या जानी तो बनाई। बताओ तो पहले तुम a का मान बताओ मुझे कितना आया है, 1 और b का मान कितना आया है 36। ये आप ही को हल करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि हमने ऐसे सवाल को बता दिया है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो आप बताओ, जब 1 a का मान 1/18 है तो 1/x बराबर में a माने हो कि नहीं माने हो? माने हो। तो 1/x बराबर में a का मान 1/18, उलट दोगे तो x का मान कितना होगा 18। तो 18 क्या है, लास्ट में आपको बात को मेंशन करना पड़ेगा, जो तो अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय इक्वल टू 18 दिन। तथा अब दूसरा निकालोगे 1/y बराबर में b का मामला है, तो 1/y बराबर b का मान 1 कितना है 36। तो y का मान कितना हो जाएगा 36। कितना आएगा 36 दिन। अब यहां लास्ट में कहना पड़ेगा, जो तो अकेला पुरुष द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय इक्वल टू कितना दिन 36। अब सोचो, अकेला पुरुष करेगा तो 36 दिन लगाएगा, अकेली महिला 18 दिन में कर देगी। क्या बताया जा रहा है, महिलाओं को काम करता, बहुत काम करने वाली। अच्छी बात है, सलाम है ऐसे महिलाओं को। चलिए आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही रखिए, कल हम फिर बात करेंगे। आज के लिए जय हिंद।